तो लूप का जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट है अपना, तो उसमें हम जितना भी कोड का एग्जीक्यूशन है वो कंडीशन कंडीशन के बेसिस पे रखते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेम वैसे ही लूप्स में है, जिसमें एक फॉर लूप है एक वाइल लूप है। अब दोनों का यूज केस ऐसे है, अगर आपको पता है कि कितने आइट्रेशंस होंगे, मतलब कितनी बार फॉर लूप लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। हमें नहीं पता कि आइट्रेशन कितने होने हैं, कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होना है, तब हम वाइल लूप यूज करते हैं। इसमें आइडिया लगा फॉर लूप क्यों यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, वाइल लूप कब यूज करेंगे। हाँ कि ना। हाँ सर। पीछे जो बैठे हैं मुझे मेरे ख्याल से नहीं समझ आया, वापस सुन लो एक बार। आ, अपने पास है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो हमें हमारा जो भी कोड है उसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना है, कि कौन सी लाइन कब एग्जीक्यूट होनी है और कितनी बार एग्जीक्यूट होनी है। तो इसके लिए हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट थे जिसमें इफ एल्स था। सेम वही चीज थोड़ी बहुत इसमें है, जैसे इफ एल्स में हम कंडीशन पास करते हैं, कंडीशन ट्रू होने पे एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो जो फर्दर उसका ब्लॉक है या जो आगे एल्स है, एल्स पार्ट वो एग्जीक्यूट होगा। सेम ऐसे ही लूप्स में है, बट लूप्स में क्या होगा, एक हमने कोड ब्लॉक लिख रखा है, कुछ स्टेटमेंट है, वो सर्टेन टाइम पीरियड तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे, 5 बार 10 बार 15 बार, जितनी बार हमारी कंडीशन चलेगी। अब कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक लूप चल रहे हैं, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई लूप्स खत्म हो जाएंगे, मतलब एग्जीक्यूशन जो है लूप का वो खत्म हो जाएगा, फिर आगे के जो कोड कोड लिखे हुए कोड स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होंगे। अब बात आई फॉर लूप और वाइल लूप की, तो फॉर लूप यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हमें फॉर लूप को कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है। जब हमें नहीं पता कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा तब हम वाइल यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप का सिंटेक्स होता है फॉर, जो पहली वैल्यू है वो होती है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फिर सेमीकोलन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट। ठीक है, देखो ये आया इनिशियलाइजेशन, उसके बाद में कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो आपको सही लगे उस हिसाब से पास कर सकते हो। इसके अलावा कोई तीसरी चीज भी हो सकती है, जैसे डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, फिर ये लूप बॉडी बनती है। लूप बॉडी के अंदर आप जो स्टेटमेंट देना चाहो वो स्टेटमेंट दे सकते हो। जैसे अभी तक हमने केवल एक स्ट्रिंग लिखी है सी आउट से प्रिंट करवाने के लिए, बट इसकी जगह आप एडिशन वगैरह करवा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करवा सकते हो, तो वो काम आप कर सकते हो फॉर लूप में। अब जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये लूप एग्जीक्यूशन खत्म होकर आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ समझ में आया इतना। सर। ओके, इनिशियलाइजेशन कई बार जरूरत पड़ती है, कई बार इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब इनिशियलाइजेशन क्या है, आप एक नया वेरिएबल बना रहे हो, वेरिएबल बनाकर उसमें वैल्यू असाइन करवा रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि मुझे नए वेरिएबल की नीड है तब वो बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। क्योंकि लास्ट प्रैक्टिस में मैंने देखा था जरूरत नहीं थी फिर भी बना रहे थे। ठीक है, तो वो मत करना। इसको समझने के लिए बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। तो हमने बहुत ही बेसिक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, इसके अंदर फॉर लूप लिखा है, फॉर लूप की हमने कंडीशन दी है
कि i <10, i <10 है, मतलब वो हमारी कंडीशन। अब i को हम प्लस प्लस से इंक्रीमेंट कर रहे हैं जब तक i, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगा 10 तक। जैसे ही 10 आएगा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अभी इस केस में एक समझने वाली जो बात है वो ये है कि i को हमने दिया है i <10। तो जब 10 होगा उस केस में ये फॉल्स हो जाएगी। अगर हमें 10 को भी इंक्लूड करना है तो हम यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे। तो अब क्या होगा, अब 10 की कंडीशन भी ट्रू है, 11 के जब केस में आएंगे तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, G++4। तो हमने क्या किया, हमने प्रिंट करवा दिया हेलो मैसेज फॉर लूप की यूज से। अब एक तो ये तरीका होता है कि मैं आपका मतलब, जैसे हमने लिख रखा था stdcout, ये स्टेटमेंट से हमें प्रिंट करना सीखा था। तो मैं क्या करूँ, मैं इसको मैनुअली लिखता रहूँ, ठीक है, ऐसे लिखता रहूँ हर बार। जितनी बार मुझे प्रिंट करवाना है, 1000 बार, 10,000 बार, लाख बार। एक तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे कंडीशन पास की, जितनी बार मुझे लूप एग्जीक्यूट करवाना है उतनी बार ये लूप एग्जीक्यूट हुआ और उसने कोई सर्टेन वर्क किया। अब यहाँ पे आप अभी स्ट्रिंग पास करवा रहे हो, हेलो प्रिंट करवा रहे हो, एक तो हेलो को और ज्यादा बार प्रिंट करवा सकते हो। बाकी के काम है वो भी मैं समझाऊंगा कि क्या क्या कर सकते हो वैसे, ठीक है। ये समझ में आया? सर। ओके। इससे पहले एक कोड लिखा हुआ था, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रिंग पास की है और उसके साथ में हमने वेरिएबल नेम पास कर रखा है। तो ये क्या करेगा, ये आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। जैसे आई पहले प्रिंट होगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 2, फिर 3 4 5 6 है, ऐसे चलेगा। और जब तक 10 के इक्वल नहीं आए तब तक वो प्रिंट करेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, टन। तो ये आया 0 1 2 3 4 9 तक प्रिंट हो गया। अब इसमें जो गलतियां मैंने देखी थी कि हो सकता है तुम लोग वापस करो, यहाँ सेमीकोलन आएगा और यहाँ सेमीकोलन आएगा, ठीक है। 3 बार सेमीकोलन नहीं आने का। दूसरा, यहाँ पे अगर वेरिएबल डिफाइन नहीं करते, जैसे मैं वेरिएबल ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैं इनिशियलाइजेशन नहीं करवा रहा कुछ भी। मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंट i = 0। तो अभी कोड मुझे एरर नहीं देगा और ना ही मुझे यहाँ इनिशियलाइजेशन करवाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने पहले से एक वेरिएबल बना दिया और उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करवा दी, ठीक है। तो इस केस में कुछ गलती मत करना कि नहीं मुझे तो यहाँ जबरदस्ती वेरिएबल करवाना ही है, बनाना ही है वेरिएबल, वो मत काम करना। इसके बाद में एक आप कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस टेबल्स प्रिंट करवाइए। टेबल्स प्रिंट करवाइए, मतलब प्रिंट तो नहीं करवाई होगी, बट टेबल्स तो पढ़ी होगी, लिखी होगी, बोली होगी। तो टेबल्स में क्या होता है, जैसे एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 6 है, 6 की टेबल प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3, ऐसे 10 से वो मल्टीप्लाई होता है। और वैल्यू हमें दे देता है कि जैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 18। ऐसा ही होता है, नहीं होता ऐसा। मैं ऐसे लिखूँ 6 12 18, ठीक है। इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3।
ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ऐसा ही काम हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को समझ के टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। हमारा फॉर लूप क्या कर रहा है, वो वन से तो वैसे भी चल रहा है, जीरो से धीरे धीरे एक वैल्यू बढ़ रही है उसकी। तो अब जो वैल्यू बढ़ रही है उसको मल्टीप्लाई करवाना है वैल्यू से जिसकी टेबल हमें प्रिंट करवानी है। देखो यहाँ सी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। 1 2 3 ये चेंज हो रही है वैल्यू, ये बढ़ रही है। ठीक है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो फॉर लूप के केस में अभी हमने यही समझा, पहले 0 आया, फिर 2 आया, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। हमारे पास 1 2 3 4 तो आ रहा है। और हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसे चेंज नहीं करना, या जो चेंज नहीं हो रही। हालांकि 6 को चेंज कर सकते हैं, बट चेंज नहीं हो रही है जब तक हम नहीं करें। इसका मतलब हम फॉर लूप यूज करके टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। तुम लोग कितना समझ पाए, कितना तुम्हारे रजिस्टर हुआ, मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ आया होगा। जैसे 4 int i = 1। अब 1 में इसलिए दे रहा हूँ, 0 से अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो उसका रिजल्ट 0 आएगा, उसका कोई सेंस भी नहीं है। तो उस दूसरा हमें लिखना है i > 10 फिर i++ यहाँ पे 6 आ जाएगा, मतलब टेबल ऑफ 6 आएगा। ये बार बार रिपीट होता रहेगा। इज इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग, तो वो भी बार बार प्रिंट होगी। यहाँ जो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास रिजल्ट आएगा, पहले 6 फिर 12। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है। Yes, sir. अब देखो एक जो नई चीज है तुम लोगों के लिए वो ये है कि हम ऐसे भी कुछ स्ट्रिंग पास करवा सकते हैं। जैसे बीच में हमने ए वेरिएबल पास कर दिया, तो ए वेरिएबल की वैल्यू आ रही है, यहाँ इज लिख दिया। तो पहले स्ट्रिंग है, फिर वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, फिर वापस स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। इसका तरीका मैं थोड़ा चेंज करके बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए, या कुछ नहीं है मैंने, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं किया, जो पहले वाली चीज थी वही है। बट अभी तुम्हें पता चल रहा है कि पहले किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है। अब Yes, sir. पूरा ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें जो मैसेज प्रिंट करवाना है वो कैसे प्रिंट करवाना है। पहले वाला फॉर्मेट, जिसको पहले वाला अच्छा लगेगा वो पहले वाले के तरीके से करवाएगा, जिसको ये फॉर्मेट अच्छा लगेगा वो इस तरीके से करवाएगा। अब इसमें हमें केवल एक चीज करनी है, हमें यहाँ पे ये वैल्यू चेंज करनी है। 7 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो। और एक जो बेस्ट तरीका मुझे लगता है वो ये है, यहाँ लिखो std cout, एंटर ए नंबर। ठीक है, फिर यहाँ कर दो सिन। ठीक है। सीन करने से क्या हो जाएगा, हमें एक इनपुट वैल्यू मिलने लग जाएगी, मतलब यूजर इनपुट कर सकता है। अब मुझे जिसका भी टेबल प्रिंट करवाना है वो वैल्यू मैं पास कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 7, तो 7 का पास मतलब प्रिंट हो गया। मैं लिख देता हूँ 8, तो 8 का प्रिंट हो जाएगा। 9। तो ये थोड़ा तरीका था टेबल प्रिंट करवाने का। फिर उसमें हमने एक और चीज ऐड कर दी कि हम जिस चीज का टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसका एक वैल्यू पास कर सकते हैं, उसको वैल्यू पास करके उसका प्रिंट करवा सकते हैं टेबल।
समझ में आया। इसके अलावा पैटर्न का है, बट पैटर्न्स अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा तो ये सजेशन दे दे के खराब कर देगा। क्योंकि पैटर्न्स में अगर सजेशंस रहेंगे ना तुम्हें समझ में आएगा, ना मैं फिर स्टेप समझा पाऊंगा। मैं तुम्हें पैटर्न में केवल एक पैटर्न बताता हूँ आज, बाकी मुझे इसे इनएक्टिव करना रहेगा यहाँ से। देखो, अभी गेम और किसी चीज का नहीं है, एक दो वर्ड्स के गेम है। अब वो कहाँ प्लेस करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। अभी जो स्टार है वो सीधे एक लाइन में प्रिंट, नहीं ठीक है, एंगल का जो मतलब वर्टिकली प्रिंट हो रहे हैं। अगर मैं चाहूंगी ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो, तो मैं एक चीज कर सकता हूँ, जो यहाँ पे एंड एल है, इसको यहाँ से हटा के मैं लूप से बाहर कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ std cout। होता है फिर बाद में मतलब यहाँ वैसे कुछ रूल रहेगा नहीं अभी के लिए तो, क्योंकि लूप से बाहर है वैसे भी वो। जब हम नेस्टेड लूप लिखेंगे तब वो काम में आएगा। तो अभी देखो यहाँ से प्रिंट हो गया, ठीक है। अब जो एंड में यहाँ पे लिख रहे थे उससे बेसिकली ये होता, जो ये लाइन आ रही है ना आगे, प्रद्युमन @मरकरी, वो लाइन नीचे आ जाती तो आपको स्टार्स अच्छे से विजुअल हो जाते। तो ये लिखते हैं क्लियर। बस ये होता और कुछ नहीं होता। वो लाइन जो फोल्डर वाली पाथ वाली लाइन थी वो नीचे आती। समझ में आया। तो इसमें जो एंड एल का है ना वो भी अच्छा वाला गेम है, कि आपको पैटर्न्स प्रिंट करवाने में काफी काम में आता है। काफी लॉजिक बिल्ड होते हैं पैटर्न्स में, कि आपको पैटर्न्स प्रिंट कैसे करवाने हैं। इतना आइडिया लगा, समझ में आया ये सब। ओके, सर। एक बार प्रैक्टिस कर लो। यहाँ मत लिखो, ये को पायलट का है। जहाँ आप लिख रहे हो ना प्रिज्वल, ये को पायलट का है। मतलब ये सर्च का है, देखो लिखा है ना आस्क को पायलट। तो आप को पायलट को बोल रहे हो कि ऐसा कुछ काम कर दो। प्रिज्वल को पायलट बंद कर दो एक बार। को पायलट को
आरिशा और प्रज्वल दोनों को पायलट बंद कर दो। सर को पायलट में नहीं लिख रही हूँ मैं। वो सजेशन दे रहा है ना, वो को पायलट ही सजेशन दे रहा है आपको। सर कैसे बंद करने का? इसमें जो साइन इन किया था ना, वहां से साइन आउट कर दो। जो प्रोफाइल की पिक्चर थी, लेफ्ट हैंड बॉटम में देखो। यहाँ से इनको ये साइन आउट का ऑप्शन आया ना, देखो ऊपर ही ऊपर साइन आउट का ऑप्शन है, साइन आउट कर दो इनको। सर दो है, को पायलट करना। दोनों कर दो, दोनों साइन आउट कर दो। ये इन फ्यूचर लॉगिन कर लेना जब जरूरत पड़े, अभी के लिए नहीं।
सर इधर एरर दिखा रहा है सर। एरर पढ़ो कि क्या है। वो बेचारा बोल रहा है कि ये चीज की एरर है, पढ़ो। Expected primary expression before smaller than sign. सर मेरा कैसे भी रन नहीं होगा। वाह। सर मेरा रन नहीं आपको होगा ना। आपको पहले वाला स्टेप्स करना पड़ेगा जो बताया ना। G++ फिर फाइल का नाम, वो एग्जीक्यूट होने के बाद में .a.exe की फाइल बनेगी, उसे एग्जीक्यूट करो। सर मुझे समझ नहीं होगा कैसे करने का फिर। ओके, टर्मिनल पे जाओ। ठीक है सर। न्यू टर्मिनल ओपन करो, न्यू टर्मिनल। न्यूटन। जैसे 3 डॉट था ना, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक किया था आपने। हाँ, यहाँ से कर लो, कोई नहीं। इस पे लिखो G++। सर इसको हर बार ऐसे करना पड़ेगा। G++ स्पेस फाइल का नाम। इसमें कल बताता हूँ मैं, या फिर फ्री हो आप दोपहर में तो कॉल कर सकते हो मुझे वैसे। टैब करो, टैब। पूरा नाम मत लिखा करो। टैब लिखने से अगर टैब करने से फाइल का नाम आ रहा है, इसका मतलब वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज कुछ ना कुछ एरर आ रही है तो पहले वो सोल्व करना पड़ेगा। हाँ सर। एंटर। डॉट ./a.exe। देखो एक नंबर। सर अभी फिर से रन करना तो ऐसे करेंगे फिर G++ इक्वल्स। तो अब एरो कर दो, जो अप एरो करोगे ना तो पहले वाली जो कमांड एग्जीक्यूट हुई है वो आ जाएगी, ठीक है। अब एरो करो एक बार। जो टर्मिनल जहाँ ऑप्शन था ना, हाँ एक और आप एरो करो। हाँ, अब एंटर कर दो। अरे, उस पे नहीं जाना। ये तो आपने असाइनमेंट वाली ऑपरेटर, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, वो फाइल एग्जीक्यूट करवा दी। अब एरो करो, एक और अब एरो करो, एक बार और। नाउ एंटर। अभी आप एरो करो, आप एरो करो, एक बार और करो। हाँ, इसको एंटर कर दो।
काफी कुछ तुम लोगों को समझ में आ गया, काफी लोग मतलब पीछे से हेल्प कर रहे हैं वैसे धीरे धीरे बोल के। ठीक है, कोई नहीं, स्ट्रगल करो, मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया वैसे। और कार्तिक, स्टार्टिंग में मुझे ये लगा था कि जब आप कोड लिखने लगे थे तब लगा था कि अमरुद जी से क्लास ले लेनी चाहिए। अभी बीच में थोड़ा ठीक लगा कि हाँ काफ़ी कुछ आपने स्ट्रगल करके सही लिख दिया। थोड़ा बहुत रहा, या तो हेल्प ले लो इन लोगों की, मतलब पहले कोड करो, जब थक जाओगे अब नहीं समझ में आ रहा, अब नहीं कर पाऊंगा, लॉजिक नहीं बनेगा, तो इनसे हेल्प ले लो। और जो गलतियां मैंने हाईलाइट कर करके बताई है ना पिछली क्लासेस के अंदर, देखो तुम लोग ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, सेम वही गलती तुम अभी भी कर रहे हो। ठीक है, तो वो एक बार समझ लेना, या अमरू जी से एक और क्लास ले लेना उधर। ठीक है तो जी। मेरा हुआ कोड। आवाज नहीं आई अभी। तो कोडिंग हुआ मेरा। कर दी। मुझे फिर भी आधा अधूरा समझ में आया। सर कोडिंग हुआ सर, मैं कर दी। ओके, हाँ मैं मतलब देख रहा था, आपने स्टार्टिंग में एक गलती कर रखी थी, वो गलती अभी प्रज्वल कर रहा है। हाँ, जो ए मल्टीप्लाई आई करना था, ठीक है, वो आपने किया नहीं। और फिर आपने एक स्क्रीनशॉट भी ले रखा था। हम्म। कोशिश करो बिना हेल्प के करने की। हेल्प चाहिए होती है वैसे, इनिशियल स्टेज पे चाहिए होगी, फिर भी जितना स्ट्रगल कर सकते हो उतना करो एक बार। ठीक है, यस ओके। सर। सर और प्रॉब्लम है। जी जी जी। सर मेरे स्क्रीनशॉट सेव नहीं हो रहे सर। स्क्रीनशॉट सेव नहीं हो रहे? हाँ, सर। स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक है सर। अभी फाइल्स के अंदर जाओ, फाइल एक्सप्लोरर है ना, उसमें जाओ, डोरा द एक्सप्लोरर। पिक्चर्स में जाओ, पिक्चर्स में। इसमें ओके, इसमें फोल्डर ही नहीं बना। गैलरी में क्लिक करो, गैलरी में भी एक ही है। पिक्चर्स में बाय द वे बन जाता है फोल्डर, एक बार डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। साइड में सर्च करो स्क्रीनशॉट, या फिर मेरे ख्याल से आपके कोई परमिशन वगैरह चाहिए होगी उसको। नहीं सर। ठीक है, मैं देख के बताता हूँ स्क्रीनशॉट का कहाँ मिल सकता है, क्योंकि जनरली पिक्चर्स के अंदर रहता है। हाँ सर, उधर ही आ रहा है। ठीक है, सर मुझे नया देख। सर नया फोल्डर मैं क्रिएट किया था सर। नहीं नहीं, वो अपने आप क्रिएट करेगा। ओके, बाय। सर दोपहर को कॉल करूँ? हाँ, दोपहर में कर लेना, एक 2 बजे के बाद में। ठीक, 3 बजे करता हूँ। जी।